अन्य और रोहिणी की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों का हंसता खेलता परिवार था। 2 बच्चे, साहिल और सुरभि। साहिल का जन्म शादी के 1 साल के अंदर ही हो गया था और 2 साल बाद सुरभि का भी आना हो गया। दोनों पति पत्नी को वक्त ही नहीं मिला कि एक दूसरे को समय दे पाते। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? किसी ट्यूशन की जरूरत तो नहीं है साहिल को? 10वीं की परीक्षा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान है ना? अन्य ने साहिल के 10वीं में आते ही रोहिणी से पूछा। नहीं, अभी तक तो सब सही है और उसकी प्री वार्षिक परीक्षा भी अच्छी हुई है, रोहिणी ने अन्य को बताया। अन्य और रोहिणी में बातचीत के लिए बस यही कुछ गिनती की बातें होती थी। कभी भी फुर्सत के पल में रोहिणी ने अन्य के साथ बैठना भी चाहा तो अन्य ने बच्चों का वास्ता देकर दूरी बनाए रखी। बस रात की जरूरत पूरी करना ही रोहिणी के हिस्से आता था, जिसमें कभी उसकी मर्जी होती थी और कभी नहीं होते हुए भी तैयार रहना पड़ता था। बच्चों और घर की जिम्मेदारी में थकान महसूस करते करते रोहिणी ने अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया और पास ही के पार्क में टहलने जाने लगी। आप अकेले आती है सैर करने? एक नौजवान ने पूछा। हाँ, हल्के से बोलकर रोहिणी आगे बढ़ गई। मैं यहाँ पर नया हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। आप मुझे यहाँ आसपास के विषय में बता सकती है? नौजवान ने पूछा। रोहिणी उसकी बातों को अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन वह नौजवान रोज किसी न किसी बहाने से रोहिणी से बातें करने लगता और धीरे धीरे रोहिणी को पार्क में आते ही उस नौजवान की तलाश रहने लगी थी। आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेगी सामने वाली दुकान पर? नौजवान ने पूछा। नहीं, मुझे देर हो जाएगी, रोहिणी बोलकर घर वापस आ गई और सोचने लगी, एक चाय पीने के लिए ही तो कहा था, मैं भी बेकार ही मना कर दी। मम्मी, आपको पता है आज स्कूल में एक लड़के ने सुरभि को लव लेटर लिख कर दिया। साहिल ने शाम को रोहिणी से पढ़ते वक्त उसको बताया। रोहिणी अचानक से बर्फ सी जम गई और उसे एहसास हुआ कि वो 2 जवान होते हुए बच्चों की माँ है। फिर संभल कर बोली, फिर? मैंने मैम से शिकायत कर दी मम्मी। मैंने सही किया ना मम्मी? सुरभि ने बताया। हाँ बिटिया, तुमने सही किया, हर काम का वक्त होता है, अभी तुम्हारा वक्त पढ़ाई करने का है। रोहिणी बच्चों को समझाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। रोहिणी जी, आज मेरी नौकरी लग गई है, ये लीजिए मिठाई, और मुझे ऑफिस की तरफ से गेस्ट हाउस भी मिल गया है। अब आपसे शायद मुलाकात ना हो पाए। आपका मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान रोहिणी को मिठाई खिलाकर विदा हो गया। रोहिणी ने चैन की सांस ली और आज उसने अपनी भावनाओं को मर्यादा से बाहर बहने से रोक लिया था। शाम को रोहिणी सैर करके आने के बाद अच्छे से तैयार होकर रहने लगी और धीरे धीरे पति अन्य को अपनी पत्नी में आए परिवर्तन से ध्यान आकर्षित होने लगा। रोहिणी ने नौजवान के लिए पैदा हुए आकर्षण को अपनी तरफ मोड़कर अपने को एक भयंकर हादसे से बचा लिया था। कभी कभी एक खाली जगह भरने के लिए उठाए हुए गलत कदम इंसान की जिंदगी को बड़े हादसे का शिकार बना देते हैं। खुद पर संयम और आपसी रिश्तों में तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।